कृष्ण ने सोचा जहरीला जल पीने से मृत्यु होती है, हम शुद्धिकरण करेंगे। कदम के वृक्ष पर चढ़कर कृष्ण ने डुबकी लगाई। जब पानी में अंदर गए, गोता लगाकर नाग पत्नियों ने आकर कहा कि रे बालक, तुम मरने के लिए इधर क्यों आया? बाहर चला जा, हमारा पति नाग यदि जागृत हो जाएगा तुझे मार डालेगा। कृष्ण कहते कि इसलिए तो मैं आया हूं, यदि आपका पति ऐसा ही है तो आप जगाओ, मैं इसलिए आया हूं। और तब कालिय नाग आता है। 101 फैन है कालिय नाग को, और भगवान कृष्ण को ऐसे ही चारों ओर से लपेट लिया कालिय नाग ने। इस ओर नंद और यशोदा भी आए। कृष्ण को जब नदी में पड़ा हुआ देखा, कालिय नाग ने लपेट लिया, सब रुदन करने लगे। नंद बाबा जैसे ही डुबकी लगाने गए, बलराम ने पकड़ लिए और कहे कि बाबा आप मत जाओ। नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण तकलीफ में है और हम नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? बलराम कहते कि बाबा वो थोड़ी देर तकलीफ में रहता है, बाद में अपने आप बाहर आ जाता है। हमको बहुत ज्यादा अनुभव है उसके, वो केवल चरित्र कर रहा है। यशोदा गिरने के लिए जाती है, गोपियों ने रोक ली। भगवान ने सोचा कि बहुत देर हो जाएगी तो माता पिता भी मूर्छित हो जाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपना शरीर ऐसे ही फैला दिया और कालिय नाग की पकड़ में से भगवान बाहर आ गए। और भगवान ने उछलकर कालिय नाग की 101 फैन थी, उस पर भगवान खड़े हो गए, पूंछ अपने हाथ में पकड़ लिए। जिस फैन को कालिय नाग ऊपर उठाता है, भगवान अपने पैर से दबा देते हैं। और जब कालिय नाग की बस की कोई बात न रही, तब वो भी भगवान के शरण में आ गया। भगवान से कहते हैं कालिय नाग, हमने आपका अपराध किया है, अब आपको जो करना हो सो करो। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावोद्युस्त्यजो नाथ लोकानां यद सदग्रहः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेहि नः। आपको जो चाहे सो करो, जी चाहे सो करो। कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना नदी को छोड़कर आपका जो निवास स्थान है रमणक द्वीप, उसमें चला जा। कालिय नाग कहता कि प्रभु मैं वहां जाऊंगा तो मुझे गरुड़ मारेगा, गरुड़ मार देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब आपके सिर पर मेरे चरण के चिन्ह लग गए हैं, इसीलिए अब आपको गरुड़ नहीं मारेगा। अब आपके सिर पर मेरे चरण के चिन्ह लग गए हैं, अब गरुड़ आपको नहीं मारेगा। हम जो ये तिलक करते हैं ना, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, ये भगवान के चरण के चिन्ह होते हैं। कोई कोई कहते हैं कि भाई तिलक करने की क्या जरूरत है, टीका लगाने की क्या जरूरत है। जैसे कोई एक कंपनी होती है ना, कोई प्रोडक्शन बाहर लाती है तो प्रोडक्शन पर भी एक अपना सिंबल होता है ना, सिंबल होता है। उससे पता चलता है कि ये प्रोडक्शन इस कंपनी का है। कोई आपको एक सीडी प्लेयर लेने के लिए जाएंगे तो भी उस पर उसका लगेगा सिंबल, सोनी का है, पैनासोनिक का है, वो सिंबल लगेगा। यदि कभी बिगड़ जाएगा, कुछ भी होगा तो कंपनी वाले ले जाएंगे, रिपेयर कर देंगे। इसलिए हमें भी एक सिंबल लगाकर किसी कंपनी का होना चाहिए। जब कभी हम बिगड़ जाए तो कंपनी का मालिक संभाल लेगा, कंपनी का मालिक संभाल लेगा। अंत समय उसको पता रहेगा कि ये मेरा है, तो हमको उबार लेगा। इसलिए भगवान की कंठी पहननी चाहिए, भगवान के तिलक करने चाहिए। हम भगवान के हैं, किसी कंपनी का होकर रहना पड़ता है। और आज भगवान कृष्ण ने कहा कि आप पर हमारा चिन्ह है, अब जाओ, कुछ भी नहीं होगा। और तब नाग रमण द्वीप में चला गया। इधर परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी महाराज,
ये जो नाग है कालिय नाग रमणक द्वीप छोड़कर इधर क्यों आ गया था? सुखदेव जी कहते कि बात तो ऐसी है, कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था विंता और दूसरी का नाम था कद्रु। एक दिन दोनों पत्नियां बैठी थी और इंद्र अपना घोड़ा लेकर निकला, उच्च श्रवा घोड़ा लेकर। नाग की मां है कद्रु, गरुड़ की मां है विनता, इसलिए गरुड़ को हम वैनते ही बोलते हैं। विनतायाः अपत्यम इति वैनतेयः। कद्रु ने कहा विनता से कि जो इंद्र का घोड़ा अभी गया वो सफेद था या काला? विनता कहती है सफेद था। कद्रु कहती है कि घोड़ा तो सफेद था किंतु उसका पूंछ काला था। विनता कहती कि ना, पूरा घोड़ा सफेद था। कद्रु कहती कि तो लगा शरत, कल वो घोड़ा निकलेगा, हम देखेंगे, यदि पूंछ काला होगा तो तुझे मेरी दासी बन जाना, और यदि काला नहीं होगा तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। दोनों सोतों ने ऐसी शर्त लगा ली। अब पूंछ था तो सफेद ही, वाइट ही था। कद्रु ने क्या कहा? अपने बच्चों को, नागों को कहा कि तुम जाओ और घोड़े के पूंछ से लिपट जाओ। तो सब नाग, काले नाग जाकर घोड़े के पूंछ से लिपट गए। दूसरे दिन घोड़ा आया, ये छल कपट पहले से ही चला आ रहा है। हाँ, तो घोड़ा आया तो पूंछ काला था, विनता को दासी बनना पड़ा। फिर तो दासी का काम करना पड़ता है, गरुड़ को भी चिंता होती है, मेरी माँ को दासी होना पड़ता है। एक दिन गरुड़ ने प्रार्थना की कद्रु से कि मेरी माँ को दासीपन से मुक्त करो, जो चाहिए वो मैं आपको ला दूंगा। कद्रु ने कहा कि आप स्वर्ग का अमृत का घट लाकर हमको दीजिए। गरुड़ जी स्वर्ग में गए, अमृत का घट लेकर आए। इंद्र के साथ लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, और इंद्र को परास्त करके गरुड़ जी जब चले, तब गरुड़ जी का शौर्य देखकर इंद्र ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपकी शूरवीरपना देखकर, आप मांग लीजिए, मैं जो चाहे वो आपको वरदान दे दूंगा। गरुड़ जी ने मांगा कि आज के बाद मेरा भोजन सर्प बन जाए। इंद्र ने कहा तथास्तु। गरुड़ जी घट लेकर आए और समुद्र के तट पर कुश पर वो घट को रख दिया। इसीलिए अमृत का घट कुश पर रखा गया। इसीलिए कुश को, दर्भ को આપણે જે ગુજરાતીમાં ડાભડો કહેવાય, એને પવિત્ર માનने में आता, वो पवित्र माना जाता है क्योंकि उस पर अमृत का घट रखा गया। गरुड़ जी ने कहा कि लो ये अमृत का घट, मेरी माँ को अब मुक्त कर दो। माँ को मुक्त कर दी और वे सब कद्रु और अपने बच्चे सब समुद्र में स्नान करने के लिए गए तो इंद्र आया और घट उठाकर वापस चला गया। परंतु आज से अब क्या हुआ कि गरुड़ का भोजन सर्प बन गया। तो गरुड़ ऐसे ही जैसे मन में आता था वैसे ही सर्प को मारने लगा। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि इस तरह से तुम जी चाहे तब मारने लगो, वो अच्छी बात नहीं है। हर अमावस्या के दिन एक सर्प आपके भोजन के लिए आएगा। और इस तरह से व्यवस्था कर दी। और कालिय नाग की बारी आई तो कालिय नाग भोजन के लिए नहीं आया। तब गरुड़ जी मारने के लिए पीछे पड़े, तब ये कालिय नाग यमुना जी के धरा में आकर छिप गया। परीक्षित कहता है कि सुखदेव जी तो गरुड़ जी यहाँ क्यों नहीं आए? सुखदेव जी कहते कि यहाँ गरुड़ जी को श्राप था सौभरी ऋषि का। एक बार जब गरुड़ जी यहाँ यमुना नदी में आकर मछलियों को मार रहे थे, तब सौभरी ऋषि ने श्राप दिया कि इसके बाद कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए गरुड़ जी इस धरा में नहीं आते थे यमुना में, और रमणक द्वीप को छोड़कर कालिय नाग इसलिए यहाँ आ गया था। कालिय नाग को पता था कि इस जगह सुरक्षित है, यहाँ गरुड़ जी नहीं आएंगे। आज भगवान कृष्ण ने कालिय नाग को अभयदान दिया कि आप अब जाओ, अब मेरा चरण चिन्ह होने से गरुड़ जी आपको नहीं मारेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा, इस तरह भगवान ने यमुना का शुद्धिकरण किया, फिर प्रलंबासुर को मारा, फिर भगवान वर्षा ऋतु जब आई तब भगवान बाहर घूमते हैं
और बारिश का आनंद उठाते हैं। वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आई। शरद ऋतु जाने के बाद भगवान ऐसे ही ऋतु जब जाती रहती है, भगवान ऋतुओं का आनंद उठाते जाते हैं। और शरद ऋतु जब आई तब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, शिव जी भी अपनी समाधि भूल गए, ऋषि मुनियों की नारियों भी समाधि भूल गई। ऐसी बांसुरी बजी, वृंदावन की सब गोपियां दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण के पास चल पड़ी। सब गायें भी आ गई, गोपियां भी आ गई कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। और कृष्ण की बांसुरी भी ऐसी है, इतनी भाग्यशाली है कि हमारे संतों ने तो बांसुरी के भाग्य का भी वर्णन किया कि कौन महातप कीनो मुरलिया, कौन महातप कीनो। अरे बांसुरी, तुमने कौन सा महातप किया कि आज भगवान कृष्ण अपने हाथ की शैया बनाते हैं और तुझे अपने हाथ की शैया में सुलाते हैं, और भगवान कृष्ण अपने होठों का तकिया बनाते हैं और आपका सिर अपने होठ पर रखते हैं। और आपका भोजन क्या, भगवान की सांस ही तो आपका भोजन बनता है। रे मुरली, तुम कितनी भाग्यशाली हो, बांसुरी तुम कितनी भाग्यशाली हो। कौन महातप कीनो मुरलिया, कौन महातप कीनो। मनमोहन के लाल अधर को पूरन ते रस पीनो, श्याम सुंदर तोये पल नहीं छोरत, रसिक छेल रंग भीनो, मुरलिया कौन महातप कीनो। ऐसी ही बांसुरी भगवान ने बजाई। तो से खेलत श्याम चतुरवर, धन धन कहे लोक तीनों, ब्रह्मानंद कहे हरि तो को, निज मुख आसन दीनो, मुरलिया कौन महातप कीनो। भगवान कृष्ण आज मुरली बजा रहे हैं। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे। बांसुरी बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। अरे वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारे, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारे, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारे, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारे। बांसुरी बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां आई, कहती है प्रभु हमारे साथ रास लीजिए।
भगवान कृष्ण की उम्र 11 साल के करीब करीब आसपास में है। कृष्ण से कहते हैं कि आप रास लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगली शरद ऋतु में मैं रास लूंगा। सब गोपियों को विदा दी। फिर गोप बालिकाओं ने हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी की पूजा की। पूजा करके भगवान देवी से मांगती है सब गोप कन्याएं कि हे प्रभु, हे माता जी, आपको यदि हमको पति देना है तो भगवान कृष्ण जैसा पति देना। नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रु कुमारिकाः। सब गोप कन्याओं ने कहा कि हे माता जी, हमको पति देना हो तो कृष्ण जैसा देना। बहनों है ने, वो अच्छे पति के लिए कुछ न कुछ व्रत रखते हैं। भाइयों को ऐसा कुछ नहीं आता है, इसलिए ज्यादा दुखी होते हैं कि वो अच्छी पत्नी मिले, इसलिए कोई व्रत करते ही नहीं है। बहना कुछ न कुछ व्रत करते हैं, और व्रत करने के बावजूद भी, व्रत करने के बजाय भी अच्छा नहीं मिलता है, शराबी मिल जाता है, क्रोधी मिल जाता है, तो उसका कारण है कि व्रत करते समय उपवास ठीक तरह से करते नहीं है, जागरण ठीक तरह से करते नहीं है। जागरण करते हैं तो बस टीवी के सामने पिक्चर देखते देखते जागरण करते हैं, या कहीं घूमने के लिए चले जाते, कुछ खाते पीते रहते, तो उसमें अच्छा पति नहीं मिलता है। पूरा व्रत ठीक ठाक से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, तो अच्छा पति मिलता है। और आज सब गोप कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत करके मांगा है कि हे देवी, हमको भगवान कृष्ण जैसा पति देना। एक दिन भगवान कृष्ण सब गोपों के साथ, बालकों के साथ गायों चराने के लिए जा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने वृक्षों की महिमा कही। कृष्ण कहते हैं कि बालकों देखो, ये वृक्षों कैसे परोपकारी है। धूप स्वयं सहन करते हैं और छांव हमको देते हैं। बारिश में भी वे भीगते हैं और हमको सूखे रखते हैं। फल आते हैं तो वो स्वयं नहीं खाते हैं, पके हुए फल हमको खिलाते हैं। वृक्ष जैसा कोई परोपकारी नहीं है। अहो एषांबरम जन्म सर्व प्राणियोपजीवनम वात वर्षा तपहीमान सहंतो वारयन्ति नः एतावज्जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा। कृष्ण कहते हैं कि वृक्ष का पूरा जीवन परोपकार के लिए है, दूसरे के लिए है, स्वयं के लिए नहीं। और मनुष्य को भी तब ही जन्म सफल होता है जब दूसरे के लिए जीते हैं। हम दिन प्रतिदिन सेल्फिश बनते जा रहे हैं। हम हमारा सुख ही सोचते हैं, कैसे हम सुखी हो जाए, कैसे हम सुखी हो जाए। और हमारे सुख के लिए हम दूसरे को कितना भी दुखी करना पड़े तो कर देते हैं। ये वृक्ष के जीवन में से सीखना चाहिए कि हमें दुख सहन करके भी दूसरों को सुखी करना चाहिए। हमारे सुख के लिए दूसरे को कभी भी दुखी मत करना, और बन सके तो स्वयं दुख झेलकर भी दूसरे को सुखी करो। वही ईश्वर की प्रसन्नता का कारण है। कृष्ण बोलते हैं बालकों से, जन्म सफल तब ही होता है जब हमारा जीवन भी परोपकारी बने। सब गायें चरा रहे थे। बालकों ने कहा कि प्रभु भूख लगी है। कृष्ण कहते कि अभी देखो नहीं, यहाँ नजदीक में ही मथुरा है, भूदेवो सब यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाइए और भोजन मांगिए, खाने का देंगे। बाल को कहते कि कृष्ण आपके नाम पर तो गोकुल में भी भोजन नहीं मिलता है, यहाँ मथुरा में मिलेगा? व्रज की नारियां भी माखन नहीं देती है, इसलिए तो चोरी करनी पड़ती है। कृष्ण कहते आप जाओ तो सही। बाल को सब गए, बच्चे सब गए,
किंतु भूदेवों ने किसी ने भोजन दिया नहीं। कहा कि ये तो सब अग्निदेव के लिए है। सब वापस आए। आते समय एक बच्चा दूसरे को कह रहा था कि मैं तो पहले से आपको ना बोल रहा था, कृष्ण के नाम से कुछ मिलेगा नहीं। सब वापस आ गए। आने के बाद सब ऐसे ही बोलने लगे कि हमको तो 100 भूख लगी थी और जाना पड़ा, धर्म का धक्का हुआ, कुछ हाथ में तो आया नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इस तरह से आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कभी जीवन में कुछ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी सक्सेस जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, तो ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरी ट्राई करनी चाहिए। ट्राई अगेन एंड अगेन, डोंट क्राई, ट्राई अगेन एंड अगेन। रड़ो मत, बार बार ट्राई करते रहो, कभी सफल हो जाओगे। हम क्या चाहते कि हर दिन सफल ही हो, कभी निष्फलता भी मिलती है। और इसीलिए कहा है किसी ने कि फूलों को चाहने वाले कांटों से मत डरना, कांटों से डरने वाले फूल कभी नहीं मिलेंगे। जिसको गुलाब का फूल चाहिए उसे कांटे से डरना नहीं चाहिए। यदि कांटे से डर जाएंगे तो फूल कभी नहीं मिलेंगे। वैसे ही जीवन में सुख चाहिए तो दुखों से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे ही उदास मत हो जाओ। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। कभी आपको जीवन में कोई निष्फलता मिल जाए तो कभी अपने आप को कोसना नहीं, दूसरे को भी कोसना नहीं। जीवन है, कभी सफलता कभी निष्फलता मिलती है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। गिरने वाले को कोसना नहीं दोस्तों, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरे लगती है ने, वो इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए आप दोबारा जाओ और ब्राह्मण पत्नियों के पास मांगना। बच्चे गए, ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन तैयार किया और कहती है हम कितने दिनों से कृष्ण की इंतजारी कर रही थी, चलो हम अपने हाथों से ही कृष्ण को भोजन खिलाएंगे। मथुरा की सब ब्राह्मण पत्नियां आई, कृष्ण को भोजन खिलाया है। और जब वापस गई तब ब्राह्मणों को पता चला कि ये प्रगट भगवान इधर आए थे, हम यज्ञ अग्नि में आहुति देते रहे और जो प्रत्यक्ष भगवान थे उसको हमने खाने का नहीं दिया। बहुत पश्चाताप होने लगा और ब्राह्मणों बोलने लगे कि हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रत को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी प्रवीणता को धिक्कार है। प्रत्यक्ष भगवान को खाना दिया नहीं और अग्नि में आहुति देते रहे। और ये कथा भी हमको सिखाती है, प्रत्यक्ष जब होते हैं कोई तब सेवा कर लेनी चाहिए, फिर परोक्ष बन जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा। माता पिता भी जब प्रत्यक्ष होते हैं तब सेवा कर लेना, फिर बाद में चले जाने के बाद आप बड़ी बड़ी तस्वीर बनाएंगे और चंदन का हार पहनाएंगे और कहेंगे हमारी माताजी बहुत अच्छी थी, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे। अब कहने से क्या होगा? जब जिंदा होते हैं तब सेवा कर लेनी चाहिए। मर जाने के बाद बड़ी बड़ी तस्वीर बना के सब बोलते हैं हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, सारी उम्र हमारे साथ रहे, कभी भी पानी का एक लोटा भी हमारे पास मांगा नहीं, उनने मांगा भी नहीं, तुमने भर के दिया भी नहीं। अब क्या बातें करता है। और इसीलिए जब प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं, तब ही सेवा कर लेनी चाहिए। और आज ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन खिलाया। बाद में एक बार नंद बाबा ने यज्ञ की तैयारी की, तब कृष्ण ने कहा कि बाबा इंद्र के लिए यज्ञ नहीं करना है, हमारी रक्षा करने वाला एक गोवर्धन पर्वत है, हमारी गायों को घास ये पर्वत देता है, इसलिए हम पर्वत की पूजा करेंगे। और तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की और अन्नकूट गोवर्धन पर्वत के आगे भोग में लगाया और भगवान कृष्ण
गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और एक रूप से वो गोवर्धन पर्वत अन्नकूट का भोग खाने लगे, अन्नकूट आरोगने लगे भगवान। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का महात्म्य बढ़ाया। इस भारत देश की महत्ता यह है कि इस देश के लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, यहाँ हम भगवान की पूजा के साथ साथ पर्वतों की भी पूजा करते हैं। आज आप गोवर्धन पर्वत देखिए, कितने लोग वैष्णव भक्तों गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। धूप में भी, चैत्र मास में, वैशाख मास में भी, धूप में भी नंगे पांव गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, दंडवत करते करते प्रदक्षिणा करते हैं। पर्वत को पर्वत नहीं मानते हैं, पर्वत को भगवान का स्वरूप मानते हैं। मथुरा के लोग, वृंदावन के लोग जूते पहनकर पर्वत पर चढ़ते भी नहीं है, भगवान का स्वरूप मानते हैं। भगवान कृष्ण ने आज गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन ने स्वयं भोजन पाया है। अब इंद्र का यज्ञ बंद रखा ने तो इंद्र को गुस्सा आ गया और बहुत बारिश कर दी, मूसलाधार बारिश होने लगी। सब लोग कहने लगे कि हमने इंद्र का यज्ञ नहीं किया, इसलिए इंद्र क्रोधान्वित हो गया है। सब कहने लगे कि ये नंद बाबा ने कृष्ण का मानकर यज्ञ बंद रखवाया, इसलिए ये सब दशा हुई। कृष्ण कहते कि आप चिंता मत करो, आप सब मेरे साथ चलो। भगवान कृष्ण ने अपनी एक अंगुली से ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको नीचे ला दिया कि आप सब नीचे आ जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चले गए। इंद्र मूसलाधार बारिश कर रहा है। सब गोपों को लगा कि ये कब से कृष्ण गोवर्धन को धारण करके रहा है, अभी थक गया होगा। छोटा सा बच्चा यदि इतना पर्वत धारण कर सकता है तो चलो ने हम कितने लोग हैं, थोड़ी देर हम ऊपर रखे जिससे कृष्ण थोड़ा आराम कर ले। तो सब गोपों ने अपना अपना जो डंडा था वो गोवर्धन पर्वत पर लगाया और कृष्ण से कहते कि कृष्ण अब आपका हाथ नीचे ले लो। कृष्ण कहते रहने दीजिए, मैंने पकड़ रखा है वो ठीक है। गोप कहते ना ना कृष्ण आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लो। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान ने ऐसे थोड़ा ही हाथ नीचे किया, पूरा पर्वत नीचे आया। सब कहने लगे ए कृष्ण कृष्ण लीजिए लीजिए लीजिए, हमसे नहीं उठा जा रहा है। भगवान कहते मैं तो कब से कह रहा था कि ये तुम्हारा काम नहीं है। और 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत ऐसे ही धारण कर रखा और तब से भगवान कृष्ण का नाम हो गया गोवर्धन नाथ की जय, गिरधारी लाल की। भगवान का नाम ये हो गया। बाद में अर्जुन को पता चला, इंद्र को पता चला कि ये तो भगवान है। तब सुरभि गाय के साथ इंद्र आए और भगवान कृष्ण का सुरभि गाय ने दूध से अभिषेक किया और इंद्र ने ऐरावत हाथी लेकर आया था और गंगा जल से इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। और सुरभि गाय ने कहा कि हे भगवान, आप हमारी गायों की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा गोविंद। भगवान कृष्ण का नाम गोविंद सुरभि गाय ने रखा है। गो माने गाय, गाय का विंद माने रक्षा करने वाले, इसलिए गोविंद भगवान कृष्ण का नाम पड़ा। और गोविंद शब्द का सबसे ज्यादा उच्चारण तिरुपति बालाजी में होता है। साउथ इंडिया में आया हुआ मंदिर तिरुपति बालाजी, लोग कतार में खड़े हुए होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। 24-24 घंटों तक दर्शन में करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और तब खड़े हुए भक्तजन एक साथ सब बोलते हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा। इस तरह से ही पुकारते रहते हैं और गोविंद का भजन करते रहते हैं। तो आज भगवान का नाम गोविंद पड़ा। और बाद में